उनका ख्याल था हुकूमत चल जाएगी, इमरान खान को जेल में रखेंगे, फिर सबको डरा भी दिया है। अब उसके ऊपर ये चलते गए, लेकिन फिर वक्त आ गया काजी फायज ईसा का जाने का और सिकंदर सुल्तान का जाने का वक्त आ गया। जब इन दोनों का वक्त आया जाने के लिए, तो उस वक्त इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए जेल में बंद कर दिया गया। हम बहनों को भी जेल में डाल दिया गया 3 हफ्ते के लिए, कि कहीं डर के मारे कि उनका कोई पैगाम ना लेकर आ जाएं। उस दौरानिये में जिस वक्त इमरान खान को 3 हफ्ते के लिए बंद किया था, इन्होंने 26वीं तरमीम लेकर आए। उस तरमीम में काजी फायज ईसा के जान चले गए और उसकी जगह इन्होंने कई, इमरान खान कहते हैं, काजी फायज ईसा पैदा कर दिए। और इलेक्शन कमिश्नर जो आईनी तरीके से उनका वक्त खत्म हो चुका है, अभी तक गैर आईनी तरीके से इलेक्शन कमिश्नर अपनी गद्दी पे बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि अगर वो चले जाएं तो बाकी इलेक्शन कौन संभालेगा, और अगर एक नया इलेक्शन कमिश्नर लाते हैं वो ला ही नहीं सकते जब तक ऑपोजिशन को साथ बिठा के ये मुशावरत करके तब तक सिलेक्ट ना करें। अगर ऑपोजिशन नहीं मानती है, नया इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ सकता। तो गैर आईनी तरीके से एक इलेक्शन कमिश्नर बैठा हुआ है सिकंदर सुल्तान, उसका नतीजा आप संबरियाल के इलेक्शन में देख लें। वहां पे उन्होंने कहा कि भरपूर तरीके से इनको शिकस्त हुई है। अगर वो शिकस्त कबूल कर लेते, और उन्होंने खुल के धांधली की है, क्योंकि अगर शिकस्त कबूल कर लेते तो 8 फरवरी का इलेक्शन भी जिसमें जहां धांधली हुई थी उसका भी इकरार इस इलेक्शन कमिश्नर को करना पड़ता। इसीलिए इन्होंने जो ये वाला संबरियाल के इलेक्शन में उन्होंने बगैर किसी डर, बगैर किसी मतलब छुप के भी नहीं किया, उन्होंने खुल के धांधली किया। क्योंकि आगे जो कोर्ट्स बैठे हुए हैं उनके अंदर कौन बैठा हुआ है? कई काजी फायज ईसा हैं। इमरान खान की पिटीशन सुनी नहीं गई अल-कादिर की जब तक 26वीं तरमीम नहीं आई, और उनकी जगह उन्होंने खास सिलेक्ट करके जजेस नहीं बैठा दिए 26वीं तरमीम के तहत। तो इसलिए इमरान खान कह रहे हैं क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, अब मैं जेल से, मैं जो तहरीक का आगाज कर रहे हैं वो कहते हैं कि मैं जेल से इस तहरीक को खुद लीड करूंगा। क्योंकि वो कहते हैं कि जब तक आपकी हकीकी जमहूरियत नहीं होगी, आपको हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकती। इसलिए सबको मिलकर इस जुल्म के निज़ाम के खिलाफ खड़े होना है। आपने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। आपका वोट सबका, जो जब वोट चोरी होता है, वो इमरान खान का वोट चोरी नहीं हुआ, वो चोरी आपका हुआ है। वो आपको बता रहे हैं कि आपकी क्या हैसियत है। उनका खौफ इमरान खान से नहीं है, उनका खौफ आप लोगों से है। वो नहीं चाहते कि आप अपनी आवाज बुलंद करें, आप फैसले करें इस मुल्क की मुस्तकबिल के लिए। आप नौजवान नस्ल हैं, आप आगे चल के फैसला ना करें, या आपकी आवाज दबाई जा रही है। इसलिए आपको अपनी हकीकी आजादी के लिए खुद खड़े होना पड़ेगा। कोई आपको प्लेट पे नहीं रख के देगा, ये इमरान खान कई दफा कह चुके हैं। इसलिए क्योंकि सारे दरवाजे बंद हो गए, आजादी की तहरीक, जमहूरियत के लिए तहरीक, इंसाफ के लिए तहरीक, हमेशा याद रखें। इमरान खान ने जो हर दफा आपका मीडिया में आजकल चल रहा है, आज जब इमरान खान कहते हैं जब प्रेशर पड़ता है तो मेरे पास ये डीलें भेज देते हैं, लेकिन एक ही डील भेजी है हमेशा से। आप मुंह बंद रखें, आप बोले ना 2 साल, आप 9 मई के लिए माफी मांग लें, जिसपे इमरान खान ने तो आज फिर दोहराया है कि जब ये 3 चीजें मुझे कहते हैं, और इमरान खान बारी बारी कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जिसने चुराई है उन्होंने, वो जिम्मेदार हैं सिलेक्शन के। अब हजारों लोग हमारे समेत इन केसेस के अंदर हैं। आप मुझे बताएं, अगर हम मुजरिम हैं सारे हजारों लोग, तो आप उसका प्रूफ, अगर आपको यकीन है कि हम लोगों ने 9 मई में ये चीजें की हैं, तो लाएं सीसीटीवी फुटेज दिखाकर बताएं कि हम ये लोग जिम्मेदार हैं।
तो सीसीटीवी फुटेज क्यों उठाई गई उन इलाकों से जहां पे आप कह रहे हैं कि ये जलाव भरा हुआ है? वो कौन छुपाता है? अगर आप मुजरिम हैं तो सबसे पहले तो वो आएंगे आपके पास और कहेंगे कि ये देखें, ये इनका प्रूफ है कि इन लोगों ने क्या जुल्म किया। तो इसलिए 9 मई जो है वो जिनके पास सीसीटीवी फुटेज है वो दिखा दें। वो इमरान खान को जो मैसेज भेजते हैं वो ये कहते हैं कि आप सीसीटीवी फुटेज की बात ना करें, जो सजाएं दी गई उसको कबूल कर लें। आप क्या ये इमरान खान से जो रिक्वेस्ट भेजी जा रही है 9 मई को कबूल करें, आप इस जमहूरियत के सिस्टम को कबूल करें, आप चुप बैठ जाएं, आप एहतजाज ना करें। तो आप क्या चाह रहे हैं कि जब आप एक टेबल पे बैठते हैं आप कहते हैं इमरान खान फ्लेक्सिबल हो। इमरान खान क्या आपके हकायक जिनके लिए इमरान खान जेल बैठे हैं क्या वो सारे छोड़ दें? रूल ऑफ लॉ के लिए इमरान खान ना खड़े हों? आप लोगों का जो वोट चोरी है उसके लिए ना खड़े हों? आप चाहते हैं कि इमरान खान जो जुल्म हुआ है उसके लिए ना खड़े हों? तो ये सारी चीजें अगर आप कहते हैं इमरान खान ये कबूल कर ले 9 मई के लिए माफी मांग के कि हाँ इन लोगों ने किया और सीसीटीवी फुटेज के बगैर कर लें। इमरान खान फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जब सारे दरवाजे बंद कर दिए गए इमरान खान ने आज क्लियर मैसेज भेजा है कि मैं इस तहरीक का आज़ादी, हकीकी आज़ादी की तहरीक का मैं इसको लीड करूंगा जेल से। ये उनका बहुत अहम पैगाम है। आपको समझ आ जानी चाहिए कि वो अब मामले किस तरफ जा रहे हैं। मेहरबानी। अलीमा खान साहब ये बताइएगा एहतजाजी तहरीक का भी टाइम फ्रेम 5 साल तो नहीं दिया है। जो तनवीर अहमद है वो हमारे नमल के काफी सालों के डोनर हैं, मतलब काफी सब्सटैंशियल डोनर हैं। और कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए हमारी मुलाकात करा दें। हम उनको कहते हैं कोर्ट ऑर्डर के अंदर ले लो। तो कई 100 लोग हैं जिन्होंने कोर्ट ऑर्डर दिए हैं। और ये तो बात है मार्च की। अक्टूबर में उस वक्त मुलाकात कराई गई है जिस वक्त मेरी बहन और मैं जेल में थे और इमरान खान बंद थे। तो ये मुझे बताएं, वो जज मुझे भी लाकर दे दें, मुझे तो जाने नहीं अंदर दे दें, तो मैं किसी की मुलाकात कैसे करवाऊंगी? ये असल में एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके बहुत अच्छे राब्ते हैं। इस वक्त सारी टॉप जो लोग हैं उनके साथ उनके बहुत आपको पता है करीबी हैं। आपको पता है कि इन्होंने मैं 7 मिलियन या 9 मिलियन डॉलर नस्ट को दिए थे, जिसको अप्रिशिएट किया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। तो ये उनके राब्ते तो उधर हैं। आप मुझे बताएं उस जेल में अब सारे खड़े होते हैं जब 3 हफ्ते के लिए मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया था। एक दफा इमरान खान ने मुलाकात की थी, दूसरी दफा इमरान खान ने इनकार किया था। और जब इस मुलाकात की इन्होंने हम बहनों को उसके बाद जब बाहर आके इन्होंने बताया था इसके बारे में कि ये मेरी खान साहब से बात हुई है, इमरान खान ने इस तरह कोई जवाब नहीं दिया था क्योंकि यही वाली बातें थी कि आप पता नहीं उसका अपोलोजाइज कर दें या रिग्रेट कर दें। यही कहा था 9 मई के लिए रिग्रेट कर दें। ये हमें उन्होंने बताया था। देखिए इसमें हमने आपको आगे सारी बातें तो खुद बताई नहीं आपको आगे, हमने तो मीडिया पे बताए हुए कि क्या क्या मैं पैगाम। मैडम आप हमेशा तरदीद करते रहे। इन्होंने नहीं, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने आपको कहा था जब ये मुलाकात करके आए थे, मैंने कहा था ये लोग जो भेजे जाते हैं अब कोई नहीं भेजा जा रहा है, ये उस वक्त भेजे गए थे। और मैंने आपको बताया था लोग हमें क्या बता रहे हैं। और अभी मैंने खान साहब से भी पूछा है दोबारा, उन्होंने कहा कोई डॉक्टर्स कोई मुझे मिलने रहे। और इसका भी कहा है कि 2 दफा आया, एक दफा तो मिला, दूसरी दफा इसने चाहा तो पहले ने रिफ्यूज किया, फिर मिलते तरले करके तो कहा जी मुझे एक दफा खान साहब मैं उम्रे पे जा रहा हूँ मुझे मिलो। मैडम ये पहले की बात है। 9 मुलाकातों का इंकशाफ हुआ 9 नहीं, एक दफा और शायद कहा था जब 24 नवंबर और से अभी कोई डॉक्टर्स कहता है कोई मेरे से मुलाकात नहीं करेगा। अभी हमने आज अच्छा अब मेरी बात सुने। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो मांग क्या रहे थे, जो मैंने आपको आगे मीडिया पे कई दफा बताया, उन्होंने ये भी आगे मुझे रिक्वेस्ट की थी, हमें आपको याद है उसने आगे कहा था कि आप मीडिया से ना बात करें जो मैं आपसे करती हूँ। ये एक सबसे बड़ा जुर्म ये भी है। मैंने कहा कि हम तो कोई बात नहीं करते, हम तो इमरान खान का पैगाम बड़ा सोच समझ के नोट्स बना के सोच के फिर लेकर आते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आप ये पैगाम इमरान खान का बाहर मध्यम करके दे दें, ये भी एक रिक्वेस्ट थी। आप वी लॉगर्स को डिसोन कर दें, ये भी एक रिक्वेस्ट थी। आप इसमें खामोश हैं। हाँ अब मुझे कहा गया था आपको जेल में चले जाएंगे, आप थोड़े दिन खामोश हैं। खामोश तो
देखें, मैं आपको ये सारा कुछ बता चुकी हूँ पहले। अगर नहीं बताया था, किसने आगे बताया तो आज उन्होंने खुद ही बता दिया, तो इसने मैंने भी उनका नाम ले लिया। दूसरा ये बताइएगा, खान साहब ने आज बैटल इन चीफ किया है। खान ने कहा मैं लीड करूंगा, तो क्या नाम अपने आप को दें? नाम पार्टी के लोगों पर मैं आपको ये मैं बताती हूँ, जब वो कह रहे हैं मैं लीड करूंगा, आप क्या नाम दें अपने आप को? क्योंकि ना उनके पास कोई ओहदा है और ना उनके पास कोई सीट है, इसलिए उन्होंने कहा है कि मैं पेट्रोल एंड चीफ की तरह। जब इमरान खान कहते हैं मैं लीड करूंगा, तो फिर पहले आप ये समझ लें, जब वो कह रहे कि सारे दरवाजे बंद हो गए, तो आपको समझ आनी चाहिए कि इस वक्त वो पाकिस्तान की जो आप कहते हैं ना हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान कह रहे हैं जेल में डालो या ना डालो, सारे दरवाजे बंद कर दो, मैं लीड करूंगा। आप इसको जैसे मर्जी समझना चाहें आप समझ लें।